अगर मैं आपको कहूँ कि हिंदी व्याकरण का पूरा पूरा पहाड़ सिर्फ एक शब्द से शुरू होता है और वो है संज्ञा। आज हम इसी को सीखेंगे। आपने कभी इस तरह से सीखेंगे कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूँ आपका गाइड और मेंटर मोहित। जैसा कि आपको पता है, हमने 30 दिनों की सीरीज चला रखी है। 30 दिन में पूरा रिवीजन नवोदय विद्यालय के लिए, और इसके लिए यह संख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा होती क्या है दोस्तों? संज्ञा कोई शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज का नाम बताए। सीधी भाषा में संज्ञा यानी नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम हो वही संज्ञा है। उदाहरण के रखे राम, सीता, गीता, गंगा, दिल्ली, जो भी नाम है, गाय, कुत्ता, शेर, प्रेम, क्रोध, जो भी शब्द नाम है वही संज्ञा है। एक बार की बात है, एक क्लास में टीचर ने एक बच्चे से पूछा, गांव का बच्चा था। टीचर ने पूछ लिया कि बेटा बताओ संज्ञा क्या होती है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैडम जी, जो भी चीज मेरा नाम बताती है, जो भी चीज नाम बताती है वह संज्ञा है। जैसे मेरा नाम संजय है, मैं संजय हूँ, ये संज्ञा है। मेरे गांव का नाम फलाना है, उसका गांव था कोई, उसने अपना गांव का नाम बताया तो वो मेरे गांव का नाम, वो भी एक संज्ञा है। जैसे मैं रोज स्कूल आता हूँ, रास्ते में पेड़ देखता हूँ, वो पेड़ संज्ञा है। गाय भैंसे देखता हूँ, वो संज्ञा है। आप हमें प्यार से पढ़ाते हो, ममता दिखाते हो हम पे। मैडम ने पूछा तो ये भी एक संज्ञा है। ऐसे हर एक चीज संज्ञा होती है। और अब बात करें संज्ञा के भेदों की, जो हिंदी के भारतीय थे उन्होंने संज्ञा को अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। संज्ञा को कुल 5 भागों में संज्ञा को बांटा गया है। उनके अलग अलग हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पे जातिवाचक, तीसरे पे भाववाचक संज्ञा, चौथे पे द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवें पे समूहवाचक संज्ञा। इनको हम आगे पीछे भी लिख देते हैं। जैसे पहले व्यक्ति को पहले, वे जाति समूह को ले आते बीच में। भाव और द्रव्य एक तरह की हैं, व्यक्तिवाद जाति और समूहवाचक संख्या एक तरह की हैं। सबसे पहले बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि विशेष नाम का, अगर हम कोई नाम लें और उस नाम को सुन के कोई व्यक्ति है, ध्यान दे, हाँ भी तुझे बुलाया जा रहा है, वो जिस नाम को पुकारते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, गीता, रूस है, भारत, नेपाल, अमेरिका, दिल्ली, बम्बई, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, झज्जर, ये सब नाम है। जैसे हम दिल्ली कहेंगे तो दिल्ली एक ही है, सभी का ध्यान जाएगा दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। व्यक्ति विशेष का नाम, विशेष नाम का बोध कराए।
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको पता ही चल गया, दिल्ली, राम, श्याम, ऐसे अलग अलग। उसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराए। व्यक्ति में तो क्या था, किसी एक पर्टिकुलर का, और जाति में एक एक जैसे जितने भी हैं सभी का बोध कराए। जैसे मनुष्य, मनुष्यों में सारे देश आ गए, मतलब सारे मनुष्य आ गए, महिला, पुरुष, बच्चा, लड़का, लड़की, सभी। भारत के भी आ गए, पाकिस्तान के भी, अमेरिका, नेपाल, रूस, सभी देशों के मनुष्य आ गए, व्यक्ति आ गए, वो मनुष्य हैं। उसके बाद बात करें जैसे पशु, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सारे पशु हैं। उसके बाद पक्षी, चिड़िया, कौवा, मोर, सारे पक्षी हैं। पहाड़, ये पहाड़ जातिवाचक है। और माउंट एवरेस्ट का वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा यानी आदि का बोध हो। भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो। जैसे मिठास, कुछ खाने में मीठा खाते हैं हम। बुढ़ापा, थकान, जैसे मीठा, ये किसी चीज का गुण है कि मीठी है वो। बुढ़ापा भाव है कि वृद्धावस्था है। ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराए। जिन पदार्थों से हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं, इसको हम कच्चा माल भी बोल देते हैं। जैसे दूध है, दूध से दही बनती है। जैसे सोना है, सोने से आभूषण बनते हैं। लोहा है, लोहा से औजार, मशीन बनती हैं। ये होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना है, सभी सिपाहियों की का एक समूह, एक सेना। एक परिवार है, कोई दल है, कोई संघ है, कोई समूह है। जैसे कक्षा है, आपकी कक्षा में बच्चों का समूह है, बच्चों का समूह। ये थी समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको ऐसा आंतरिक का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे अगला टॉपिक बताएं कि आप किस टॉपिक आपका कमज़ोर है, हिंदी का, मैथ का या इंटेलिजेंस का। इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नवोदय। याद रखें, जब तक पढ़ाई मज़ेदार तरीके से होती रहेगी तो कोई भी टॉपिक समझने बिल्कुल आसान है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब लग के जय हिंद।